सखी सैया तो खूब ही कबात है, महंगाई डायन खाए जाता है। ये बोल तो एक मूवी के एक गाने के हैं, लेकिन आज ये बोल आम लोगों के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठ रहे हैं। चाहे जितना कमा लो, महंगाई एक डायन की तरह मुंह बाती जा रही है और लोगों को खाती जा रही है। जीना मुहाल हो गया है लोगों का। महंगाई दर ने बीते 24 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 1998 के बाद से, यानी कि बीते 24 सालों में सबसे ज्यादा महंगाई दर आज सामने आ गई है। खाने पीने का सामान हो, तेल हो, बिजली के दाम हो, इन सबके बढ़ने से थोक महंगाई लगातार 13वें महीने में डबल डिजिट में बनी हुई है। WPI इंडेक्स यानी कि थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर अप्रैल में 15.08% पर पहुंच गई है। दिसंबर 1998 यानी कि ठीक 24 साल पहले पहली बार थोक महंगाई दर 15% के पार पहुंची थी। दिसंबर 1998 में यह 15.32% थी। उसके बाद से कुछ सालों में महंगाई दर पर काबू पाया गया था, लेकिन बीते कुछ समय से लगातार महंगाई दर फिर बढ़ती जा रही है और बीते 24 सालों का रिकॉर्ड इस बार उसने तोड़ दिया। इससे पहले मार्च 2022 में यह महंगाई दर 14.55% पर थी, जबकि फरवरी में 13.11% पर थी। अप्रैल 2021 से थोक महंगाई डबल डिजिट में बनी हुई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक खाने पीने की चीजों और ईंधन के दाम बढ़ने से महंगाई लगातार बढ़ रही है। अप्रैल महीने में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर जहां 8.35% रही है, जो मार्च 2022 में 8.06% थी। क्रूड, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के लिए अप्रैल में इन्फ्लेशन दर 69.7% रहा। वहीं फ्यूल और पावर की महंगाई दर बढ़कर 38.66 पर जा पहुंची है, जो मार्च 2022 में 34.52% पर थी। वहीं अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की महंगाई दर की बात करें तो ये अप्रैल में 10.85% रही, मार्च में 10.71% रही थी। सब्जियां हो, गेहूं, फल, आलू की कीमतें अप्रैल में सालाना आधार पर तेजी से बढ़ी हैं, जिसके चलते खाने के सामान की महंगाई 8.35% रही है। तेल और बिजली की बात करें तो इसमें 38.66% की महंगाई, जबकि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की थोक महंगाई दर 10.85 और तिलहनों की महंगाई 16.10% रही है। 8 साल के पीक पर पहुंच गई है रिटेल महंगाई। इससे पहले खाने पीने के सामान से लेकर तेल के दाम बढ़ने से रिटेल महंगाई 8 साल की पीक पर पहुंच गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि CPI आधारित रिटेल महंगाई दर अप्रैल में बढ़कर 7.79% हो गई, जो मई 2014 में 8.32% थी। अब आप ये सोचेंगे कि ये आखिरकार महंगाई मापी कैसे जाती है। जैसे कि खाद्य वस्तुओं की महंगाई 8.35% बढ़ गई, किसी की 33% बढ़ गई है, खासतौर से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। तो ये महंगाई का ये परसेंटेज निकाला कैसे जाता है, इसको भी जरा सा समझ लेते हैं। दरअसल भारत में दो तरह की महंगाई होती है, एक रिटेल यानी कि खुदरा और दूसरी थोक महंगाई होती है। रिटेल महंगाई दर आम ग्राहकों की तरफ से दी जाने वाली कीमतों पर आधारित होती है। इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI भी कहते हैं। वहीं होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि WPI का अर्थ उन कीमतों से होता है जो थोक बाजार में एक कारोबारी दूसरे कारोबारी से वसूलता है। ये कीमतें थोक में किए गए सौदों से जुड़ी होती हैं। दोनों तरह की महंगाई को मापने के लिए अलग अलग आइटम को शामिल किया जाता है। जैसे थोक महंगाई में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की हिस्सेदारी 63.75%, प्राइमरी आर्टिकल जैसे फूड 20.02% और फ्यूल एंड पावर 14.23% होती है। वहीं रिटेल महंगाई में फूड और प्रोडक्ट की भागीदारी 45.86%, हाउसिंग की 10.07%, कपड़े की 6.53% और फ्यूल सहित अन्य आइटम्स की भी हिस्सेदारी होती है। यानी कि सीधे और सरल शब्दों में समझें तो महंगाई दर बीते 24 सालों में सबसे ज्यादा है। बहुत महंगाई बढ़ गई है। आप कुछ भी खरीदने जाएंगे, आपको बीते कुछ सालों से जो आप प्राइस दे रहे थे उससे बहुत ज्यादा में खरीदना पड़ रहा होगा। आपको भी यह चीज महसूस हो रही होगी और अब आंकड़ों के जरिए भी यह सामने आ गई है कि थोक महंगाई सूचकांक के मुताबिक महंगाई दर 15 को भी पार कर गई है और यह लगातार डबल डिजिट में बनी हुई है, जो कि ठीक नहीं है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, आम लोगों के लिए।
बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।